हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन के पास सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है। बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे आ रही है। आप में से कई सारे छात्र ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और कई सारे छात्र जो अब स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी दुविधा यह आती है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको कई सारी बुक जो है मिल जाएगी अलग अलग पब्लिकेशन की। तो आज वीडियो में इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आप में से कई सारे जो दोस्त हैं वो पूछते भी रहते हैं कि सर हम ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट किए हैं या करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी बुक्स यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए ताकि सारा का सारा ग्रुप डी का सिलेबस वगैरह यहाँ पे कवर हो जाए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को कैसे क्रैक करें उसकी भी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको भटकना नहीं है, बस इतना सा काम आपको करना है। देखिए, अब में से जनरली लोग क्या करते हैं कि अपन एक बुक पढ़ते नहीं, उससे पहले कोई कह देगा कि यार ये बुक अच्छी है, उसको खरीद लेते हैं। तो ऐसे में जो है ज़्यादा बुक इकट्ठी करने से अच्छा है कि आप एक सिलेक्टेड बुक पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, 10 बार 20 बार जितनी बार रिवाइज हो सके उतनी बार एक ही बुक को आप रिवाइज करो। ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप जो है सीमित बुक के पढ़े। सभी जो है कचरा जो बुक आपके पास में पड़ी है, कई सारे दिनों से कलेक्टेड की हुई है, उनको सबको साइड में करो और कुछ सेलेक्टेड बुक आप अपने पास में रखो, ताकि जो है आपका यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो सके ग्रुप डी के अंदर। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम बुक्स का जो है कलेक्शन करते जाते हैं, लेकिन उसको जो है अपन पढ़ नहीं पाते। किसी एक बुक को एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा अपन रिवाइज नहीं करते हैं, तो ऐसे में बुक पढ़ने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं रहने वाला था। उसी की रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, आपकी जीके, जीएस, करंट सबकी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट बुक हो सकती है वो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा किन पब्लिकेशन की बुक है, और करंट के लिए कर्नोलॉजी आती है हर महीने की अलग अलग। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे 6 महीने पहले की कर्नोलॉजी आपको पढ़ के एग्जाम दे देना है। लगभग करंट जीके के क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं। बाकी आपको कहीं क्लासेस वगैरह में या कहीं भी जो है आपको अपना टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी करंट यहाँ से कवर हो जाएगी। जीके जीएस के लिए दोस्तों स्पीडी की बुक आती है एक, और एक जो है किरण की मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट साथ में लगाकर लेके चलने हैं। अब देखिए, सबसे पहले किरण की जो मैथ्स की पब्लिकेशन की बुक है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाली मैथ की बुक है, और इस बुक में क्या खास बात है देखिए दोस्तों, 10,000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलेंगे। उसमें कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चन है, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और इन सब क्वेश्चन की खास बात है कि रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यानी 1996 से अब तक के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो रेलवे की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, इस बुक से आपकी जो है, आप एनटीपीसी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, सभी जो है सभी एग्जाम्स की मैथ यहाँ से इस एक बुक से आपकी कवर हो जाती है। ऐसी कैसी दोस्तों, यहाँ पे रीजनिंग की बुक भी आपको मिल जाएगी। ये भी आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज मिलेगी। 16 इसमें पेपर्स भी आपको मिलेंगे। 8,700 प्लस इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप खुद से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पीछे एक्सप्लेनेशन देख के समझ सकते हैं। इसमें भी आपको सारे के सारे पीओक्यू आपको मिलने वाले हैं। और रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये बुक जो है रीजनिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे रहने वाली है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आपके पास में ये दो बुक होनी चाहिए। इसके अलावा फिलहाल जो आपको दूसरी मैथ और रीजनिंग के लिए बुक आपको खरीदनी नहीं है, जब तक ये दोनों बुक जो है एकदम आपको 10 से 5 बार आपको इनको नहीं कर लेते हो। अगर 5-7 बार अगर इन बुक को रिवाइज कर लेते हो तो यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका जो है मैथ रीजनिंग में गलत नहीं होगा ग्रुप डी के एग्जाम में या रेलवे के किसी भी एग्जाम में। तो ये जो बुक आपकी दो हो जाती है, मैथ और रीजनिंग की। दोनों में क्या खास बात है वो मैंने आपको बता दिया है। सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपका रेलवे का जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको यहाँ पे समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं जीके के लिए। तो देखिए, जीके के लिए मैं आपको 2-3 बुक यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जीके जो है थोड़ा सा वाइड रहता है। आपको अपना जो सिलेबस कवर करना होता है वो आपको इस बुक से करना है। ये जो गांधी जी छपी हुई है, इस बुक से आपको ये सिलेबस आपका कवर करना है। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे आपको साइंस भी मिलने वाली है, इतिहास है, भूगोल है, आपका जो भी सिलेबस है रेलवे के जीके का एग्जाम के रिलेटेड, तो सबका आपको यहाँ पे थ्योरी मिलने वाली है। अब इसका जो है यहाँ पे ये इसके बाद में आपको ये बुक लगानी है, रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी की बुक आती है। बहुत छोटी सी बुक है, 200 सवा 200 जो है पेज की ये बुक है, और लगभग 150-200 रुपये की बुक आती होगी। इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से बाय कर सकते हैं। इस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है थ्योरी करोगे और उस बुक से आप फैक्ट वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हो कि मैं जो है पिछले रेलवे के एग्जामों में आए क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ ही मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो डिटेल से, क्योंकि इसमें डिटेल से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पे इस बुक में आपको डिटेल से क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। 3,790 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जीके के लिए इन 3 बुक के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई दूसरी बुक यहाँ
आपको खरीदने की आवश्यकता है। यहाँ से आपका लगभग सारा जीके आप कवर हो जाता है ग्रुप डी और आपका एनटीपीसी वगैरह के लिए। इसके अलावा अगर आप कहीं से कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके नोट्स वगैरह हैं जहाँ वहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, वो चीज़ें सब अलग है। बाकी यहाँ से आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाता है। इसके आगे दोस्तों बात करते हैं साइंस की। तो देखिए आपने पिछले एग्जाम्स में देखा होगा साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रुप डी के अंदर खास तौर से। और ग्रुप डी के अंदर आपका एक ही एग्जाम होगा और इसमें किसी भी टाइप की कोई रिस्क नहीं चलने वाली है, क्योंकि उसी से आपकी कट ऑफ का निर्धारण होगा। तो साइंस के लिए देखिए ये बुक है आपकी जो किरण पब्लिकेशन की है, एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, सामान्य विज्ञान है, वन लीनियर अप्रोच इसमें है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, ए टू जेड साइंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी जो पब्लिकेशन की है छोटी छोटी सी बुक जो आपको भौतिकी, रसायन की, जीव विज्ञान की सेपरेट भी मिल जाएगी। इस बुक को करने के बाद में आप उन बुक्स को भी थोड़ा देख सकते हैं ताकि आपकी पूरी की पूरी साइंस आपकी अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ से आपको साइंस कवर कर लेनी है सारी, लगभग आपकी ग्रुप डी की साइंस आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों करंट का बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पे रहता है। 5 से 7 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे 6 महीने पहले की आपको करंट जो है क्रोनोलॉजी उठानी। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप आज से ही हर महीने क्रोनोलॉजी आती है उसको कलेक्ट करते जाए और पढ़ते जाए। एक बार आप अभी पढ़ लीजिएगा और इसमें ये जो 50-60 पेज की जो छोटी सी मैगजीन होती है इसको आपको पूरी भी नहीं पढ़नी होती है, बस शुरू की जो बड़ी बड़ी जो खबरें होती हैं उनके हेडिंग या फिर जो हाईलाइट वगैरह कर लेना है। उसके बाद में पीछे इसमें जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह दिए होते हैं, शुरू में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं, उनको ही आपको जो है एग्जाम में रिवाइज करके जाना है। बाकी एक बार सरसरी निगाह से इस सारी बुक को आपको देख लेनी है। और इस बुक में एक खास बात मैं आपको और बताता हूँ कि इसमें आपको किसी ना किसी एग्जाम के पेपर वगैरह भी दिए होते हैं, क्वेश्चन भी फैक्ट भी दिए होते हैं, इतिहास के, हिस्ट्री के कई बार। तो ये बुक बहुत ही मेरे को शानदार लगती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के नाम से बुक आती है, 15-20 रुपये के हर महीने आती है। तो इसको आप कलेक्ट कर दीजिए, एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर दिए। और रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में आप सारी की सारी जो है इन क्रोनोलॉजी को आप रिवाइज कर लोगे। पढ़ने का आप स्मार्ट एकदम तरीका अपनाइए। और ये जो है करंट के इस बुक के अलावा आपको कहीं से भी देखने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई आपको कोई क्लासेज लेनी है, ना कोई वीडियोज़ वगैरह देखना है। करंट आपकी यहाँ से सारी की सारी कवर हो जाएगी। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में जो खबरें आती रहती है इंपॉर्टेंट, जैसे नोबेल पुरस्कार वगैरह हैं और भी खेल से रिलेटेड न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो उस हिसाब से वहाँ से थोड़ी थोड़ी कवर होती जाती है और वही खबरें सारी की सारी जो है इसमें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सबसे अंत में दोस्तों आपकी जो है आपको काम करना है वो है पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। तो देखिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 2022 के ग्रुप डी के 1 से 40 तक के जो सेट है आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो यहाँ से इस सेट को वेरी फर्स्ट डे से, जिस दिन जैसे आज से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका पहला सेट निकाल के देखोगे कि आज तक आपने जो पढ़ा है या आज तक आपका जो नॉलेज है उसके आधार पर आप कितना क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन इसमें मान लो है तो आप जो है 10 क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो या 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ से आपको वो चीज़ देखनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको होश पोस्ट अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं होना है। इधर जो है आपका सिलेबस कवर होते जाना है और इधर जो आपको इस टेस्ट में जो है आपका पीवाईक्यू वाले टेस्ट सीरीज में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके मार्क्स जो है बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। जैसे आपने यहाँ पर परसेंटेज कवर की, उसके परसेंटेज के क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके गलत नहीं होनी चाहिए। आपने पहला पेपर देखा उसमें सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आपने कर लिए। इसके आगे आपने लाभ हानि के, तो अगला जो पेपर है उसमें आपका लाभ हानि और परसेंटेज दोनों की क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए, चाहे सारे क्वेश्चन दूसरे वाले गलत हो जाए। तीसरे आपने और कोई जो है पर्सनल यहाँ पे कवर की, उसके फिर अगले पेपर में आप देखोगे कि मैंने जो कवर किया है, मतलब आपका मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि जो सिलेबस आप कवर करते जा रहे हो कोशिश ये करो कि उसके जो क्वेश्चन अगर रेलवे के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में दिखे आपको तो वो गलत नहीं हो। तो जैसे आपका सिलेबस कवर होगा 2-3-4 महीनों में, तो वैसे वैसे आपका जो यहाँ पे स्कोर भी शानदार हो जाएगा। फिर जो है आपको और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी स्कोर बढ़ाने के लिए और आपका यहाँ से काम आराम से हो जाएगा। पीवाईक्यू के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह भी आते हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह आपको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जो है अगर आप शुरू में अभी तक स्टार्टिंग ही की है तैयारी, तो अभी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में अपना काम यहाँ पे कर सकते हो और एग्जाम के नियर बाय जब आए 1-2 महीने रहे तब आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों पूरी स्ट्रेटेजी। ऐसे अगर आप काम करते हो और इन बुक्स को फॉलो करते हो और ज़्यादा जो आपको बचड़े में नहीं पढ़ना है, देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, ज़्यादा बहुत सारी बुकें आपको कलेक्ट नहीं करनी है। मैं जैसा कि आप सभी लोगों को बार बार कह रहा हूँ, इन सब जो बुक मैंने आपको बताई है इनको जो है आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से आपका काम आराम से हो जाएगा। ये बुक्स है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा। और इसमें मैंने कैसे जो स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो
वो भी मैंने आपको बताया। डे बाय डे एक तरफ आपका सिलेबस कवर होता जाएगा और दूसरी तरफ जो आपके PYQ प्रैक्टिस सेट जो लगा होगा उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज होते चली जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर आप रखते हो 2-5-6 महीने, तो आपका जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ITI वाले इस बार लागू रहेगी। ITI वालों के लिए कट ऑफ इस बार फिर से कम यहाँ पे रहने वाली है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। और ये हमारे जो है यहाँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और विशेष तौर से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे 10,000 प्लस भाई लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट जानकारी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।